हेलो दोस्तों, आज की करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 2 जून एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो हैं झांग होंग। ये चीन के व्यक्ति हैं। इससे पहले अगर दुनिया का पूछा जाएगा तो ये तीसरे व्यक्ति बने, जबकि हमारे एशिया प्रांत के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगा है? तो ये वियतनाम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगा है। ठीक है, ये पूरा देश कोरोना वायरस से अभी तक निजात नहीं पाया कि एक नए वेरिएंट का भी पता लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 2021 का शिक्षण मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है जॉर्डन क्लार्कसन को। ध्यान रखिएगा, 16 मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीएस ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला? तो ध्यान रखिएगा, टीसीएस है इसने पहला यूरोप में नीदरलैंड देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार खोला है। ये है क्या? तो टीसीएस एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुआ था। ठीक है, इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ, ये भी ध्यान रखिएगा, राजेश गोपीनाथ। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस प्रोसेस की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय को हू महानिदेशक विशेष मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को हू ने विशेष मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया? तो उड़ीसा के सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम के शामिल किया है। आप जानते ही होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। हाल ही में एक चक्रवात ने उड़ीसा के तटों पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिसके लेकर काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। इसके लेकर सरकार कहती है कि इस तरह के आपदा से बचने के लिए बच्चों में छोटे से उम्र में ही इसके ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की? तो ये है राजस्थान सरकार ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की। नेक्स्ट है, भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? तो एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस बना है, जबकि पहला है यूएस, यानी समझ रहे हैं अमेरिका पहला देश बना है, वहीं दूसरा देश मॉरिशस। एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर ना हो तो नोट भी कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन ही बनते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के एचयूएल ने 24 प्लेनेटर दान किए? तो ये महाराष्ट्र ने किए हैं। तो एचयूएल है क्या? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, एक आश्चर्य की बात बताते हैं इसके बारे में कि यह नाम इनका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, लेकिन यह इंग्लैंड की कंपनी है। ठीक है, ये इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड की कंपनी है और भारत में व्यापार के पंजीकृत करने के बाद ये अभी भारत में व्यापार करता है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1933 में ही हुआ था। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंग्लैंड की कंपनी है, भारत में व्यापार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानजू 2 मिशन लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। ये क्वेश्चन कोई 1 जून में भी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया? तो नैनो लिक्विड यूरिया, पहले यूरिया का दाने के रूप में आता था, लेकिन इफ्को देख रहे हैं, इफ्को ने पहली बार लिक्विड यूरिया तैयार किया है। ठीक है, इफ्को है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने खानाबदोश आबादी का सर्वेक्षण किया? तो ये जनजाति खानाबदोश आबादी का सर्वेक्षण किया है जम्मू कश्मीर ने। वहाँ के जनजातियों की काउंटिंग करने के लिए इसकी व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शिवरामन का निधन प्रसिद्ध क्या थे? तो ये महिला अधिकार कार्यकर्ता थे।
ध्यान रखिएगा। मैथिली शिवरामन का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध महिला अधिकारी कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रीय विश्व दूध दिवस है, जबकि हमारे भारत में यानी राष्ट्रीय पूछा जाए तो ये राष्ट्रीय पूछा जाए तो कब? तो राष्ट्रीय पूछा जाए 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2014 से हुआ था। ये राष्ट्रीय दूध दिवस के, हम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दूध दिवस के बोल रहे हैं। तो 26 नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुआ था और 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन, आप जानते ही होंगे वर्गीज कुरियन, जिसका दूध का पितामह कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को जन्म हुआ था। इसी कारण भारत में इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व दूध दिवस 1 जून की और इसकी शुरुआत 2001 से हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रीय दूध दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर को, विश्व दूध दिवस पूछा जाए तो 1 जून को। ठीक है, विश्व दूध दिवस के 2021 की थीम क्या रखा गया है? तो लिखा गया सस्टेनेबली इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेज अराउंड द इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशी इकोनॉमिक्स। कहा जा रहा है कि दूध, इस बार थीम रखा गया है पर्यावरण, न्यूट्रिशन और इकोनॉमिकल रूप से दूध की विशेषता एवं ग्रहणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका ने जीत लिया है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 30 कौशल विकास महाविद्यालय और 1 कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की? ध्यान रखिएगा, 30 कौशल विकास महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में करने की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया कंपनी रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया विक्रमजीत सेन को। ठीक है, विक्रमजीत सेन को डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है TV नरेंद्रन को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा CII का? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है, किस देश ने पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किया? तो किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया एक देश है जिसने ये आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया जगन्नाथन विद्याधर महापात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हुआ? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक सावरकर ए कॉन्टेस्ट लीगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विक्रम संपत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सावरकर ए कॉन्टेस्ट लीगेसी के ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, जो 2021 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि इसका पहला संस्करण 2019 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरा संस्करण है जो विक्रम संपत द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सावरकर को भारत के हीरा, ठीक है, भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रवि शास्त्री। ध्यान रखिएगा, ये रवि शास्त्री जो भारतीय टीम के ऑलराउंडर, टीम के कोच एवं कमेंटेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पहले जीवन पर आधारित पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लिखे हैं। रवि शास्त्री की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बीजे थॉमस का निधन प्रसिद्ध क्या थे? तो ये गायक थे। ठीक है, बीजे थॉमस, ध्यान रखिएगा, बीजे थॉमस जो पेशे से गायक थे। रेमंड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरमोहन साहनी को। रेमंड, ठीक है, रेमंड जो कपड़ा है, ये कपड़ा का ब्रांड है रेमंड कंपनी, उसके प्रमुख हरमोहन साहनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 5 लाख वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो ये विनोद कापड़ी द लॉन्ग जर्नी होम 1232 किलोमीटर के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली देश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुब्रत भट्टाचार्य जी को
चिली, ध्यान रखिएगा, चिली देश के भारत के नए राजदूत में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चिली देश के राजदूत के रूप में सुब्रत भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कोविड-19 रोगियों को कितने रुपये का उधार देने की घोषणा की? तो ये 5 लाख रुपये देने की घोषणा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक में केनरा HSB OBC लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो केनरा ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ लाइफ इंश्योरेंस को हिस्सेदारी में बेचने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की? तो ये चीन है। ध्यान रखिएगा, ये है क्या? तो सबसे पहले चीन ने बढ़ती जनसंख्या को रोक लगाने के लिए 1970 में 1 चाइल्ड योजना लाया था, यानी एक ही बच्चा को आपको रखना होगा। फिर इसकी जनसंख्या में कुछ कमी पाने पर 2016 में इन्होंने 2 बच्चे पॉलिसी लाया, ठीक है, 2 बच्चे की पॉलिसी लाया 2016 में, जबकि 2021 में इसकी जनसंख्या में निर्भरता पाने के कारण 2021 में 3 चिल्ड्रन पॉलिसी को लाया। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपनी जनसंख्या को एक निश्चित निरंतरता के कारण 2021 में 3 बच्चे की पॉलिसी चीन देश ने लागू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कोरा गुफा में पाई जाने वाले झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती के नाम पर रखा गया? तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 2 क्वेश्चन है, कोविड-19 से मरने वाले परिवारों को 5 लाख वित्तीय सहायता देगा, एवं कोर्रा गुफा में पाई जाने वाले झिंगुर की एक नई प्रजाति इंडिमिमस जयंती के नाम पर रखा गया है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बर्ड फ्लू का H1N1 स्ट्रेन के मामले देखे गए? तो ये चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दी? तो ये 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो ये शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक, जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ठीक है, उसको लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।